बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके फेवरेट शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे, केंद्र पर गरजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खबर नंबर 2 होगी, जाते जाते कैसे मॉनसून ने लोगों को रुला दिया। खबर नंबर 3 दिखाएंगे, चांदी के लिए दरिंदगी। खबर नंबर 4 होगी, डैम में खुशियों की समाधि। खबर नंबर 5 दिखाएंगे, शहर शहर संग्राम की। खबर नंबर 6 होगी, पहाड़ पर चल रहे प्रदर्शन की। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर नहीं रहे भंवरलाल पर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्टर समिट पर मीडिया से बातचीत की और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में सभी उद्योगपतियों का स्वागत है। बीजेपी केवल लोगों को भ्रमित कर रही है और राजस्थान का साथ नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मोदी जी आज तक राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। कोई भी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा तो वो लेके क्या आएगा, वो देके जाएगा। सरकार की ड्यूटी है कि हम सरकारी कायदे कानून से उनको स्वीकृति दें। यही तो बात है ना। मोदी जी के ऊपर आरोप यह है कि वो आउट ऑफ वे जो है, उनकी नीतियाँ ऐसी है केंद्र सरकार की जिससे कि कुछ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार इस बात उठाते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आप ये जो है कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, सबको फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है? तो दिखता भी है, उसका जवाब वो देते नहीं है। मैंने कल कहा कि कोई आओ, स्वागत करेंगे उसका, तो जवाब उनको मिल गया। फिर भी बीजेपी के जो नेता हैं वो कुछ बोलते रहते हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैंने कहा ये बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा, ये भी मैंने कल कहा है। अभी जो है मेट्रो जो बनना था सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक, वो प्रोजेक्ट की डीपीआर बनने में देरी हो गई है। तो जिस रूप में हम चाहते थे वो काम आगे बढ़ नहीं पाया। उसके कई कारण भी हैं। भारत सरकार भी पूरा सहयोग नहीं कर पा रही है। ईआरसी भी तो पीने के पानी का है, उसमें ही सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरी क्या उम्मीद करें उनसे। जबकि भारत सरकार को प्रोएक्टिव होकर उन राज्यों को समर्थन करना चाहिए जो राज्य सरकार खुद आगे आती है। और रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर में आज रैगर समाज का 7वां राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित इस महासम्मेलन में देश भर से रैगर समाज के हजारों लोग शामिल हुए। इस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों पर हमला बोला। सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा और संघ बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने से देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री से राजस्थान में रैगर समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की अपील की है। सोच का परिणाम है। कांग्रेस हमेशा आपके लिए अच्छी सोच रखी है। अभी कहा गया जब आपने मुझसे मांग की रामदेवरा के अंदर शानदार हॉस्टल बन गया, उसका उद्घाटन भाई मैंने किया था वहां पर। जो मांगा हमने हमेशा देने का प्रयास किया। अब आप मांगने में खुद ही कंजूसी कर दो तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तमाम एमएलए को कह रखा है कि एमएलए जो मुझसे मांगेंगे वो मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता नहीं थकूंगा। ये मैंने क्या रखा है। राजस्थान में हमारी सरकार ने जो भी वादे किए उनमें से 90% वादे पूरे कर दिए। 90% वादे। क्या बात करते हो। पहले लोग जब इलाज कराने के लिए निकलते थे, मकान और दुकान बिक जाता था। आज मां बहन बेटी कोई भी बीमार हो जाता है तो आदमी फक्र के साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में जाता है, फ्री में इलाज करवाता है। किसी का मकान और दुकान नहीं बिकता। उधर गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गोढ़ा ने एक बार फिर सचिन पायलट की पुरजोर पैरवी की। उन्होंने कहा वे चट्टान की तरह सचिन पायलट के साथ खड़े हैं और उसका परिणाम आएगा। सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए काबिल और योग्य हैं और काबिल और योग्य को कोई रोक नहीं सकता।
ये आदमी राजस्थान के मुख्यमंत्री काबिल है और इसकी जो काबिल है जो योग्य है उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको हो सकता है 5 दिन लग जाए, हो सकता है 4 दिन लग जाए, लेकिन आपको इस भीमराव जी महाराज के सामने खड़ा हो कह रहा हूं, दुनिया इधर से उधर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम सच्चाई के साथ रहेंगे। तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन बयानों पर कड़ा पलटवार किया जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट समिट को लेकर भाजपा पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, सरकार की नीति और नीयत ठीक नहीं है, या दूर करने के बजाय गहलोत सरकार भाजपा पर दोषारोपण कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने में जुटी है। इन्वेस्टर्स बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, मगर सरकार के रवैये से उन्हें निराशा हुई है। भाजपा राजस्थान के विकास की पक्षधर है, सीएम के आरोप बेबुनियाद है। इस तरीके से एनआरआई इस उम्मीद के साथ राजस्थान के अंदर पधारे कि राजस्थान की धरा से हम जुड़े हुए हैं, राजस्थान में हम निवेश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के सरकार की नुमाइंदों की अव्यवस्थाओं को देखकर, मीडिया के सामने जो वक्तव्य देकर गए, उसके अंदर भी कहते हैं कि बीजेपी वाले माहौल खराब करने लग रहे हैं। राजस्थान का इतिहास ऐसा रहा है, राजस्थान मरु प्रदेश से विकसित प्रदेश की ओर हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले ले जाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजस्थान का सर्वांगीण विकास के पक्ष में रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये नहीं है कि राजस्थान आगे नहीं बढ़े। हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 बने, लेकिन आपकी नीति और नीयत के अंदर अंतर है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। गुमराह करने के अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं है। 2018 के चुनाव से लेकर 2022 4 साल बीत गए। 4 साल में सिर्फ और सिर्फ जनता को सपने दिखाने का काम आपने किया है, धरातल के ऊपर कोई काम आपने नहीं किया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय दौरे पर हेलीकॉप्टर से बीकानेर के देशनोक पहुंची। हेलीपैड पर उतरते ही बीजेपी नेताओं ने राजे का गर्मजोशी से स्वागत किया, तो वहीं सभा स्थल पर बीकानेर के बड़े बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। देशनोक पहुंचने पर राजे ने सबसे पहले करणी माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर से राजे सीधे कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान राजे ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारिश से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश जारी किए हैं और उन निर्देशों की पालना भी की जा रही है। कृषि विभाग उनके निर्देशों की पालना करते हुए अब फिलहाल जिले के दौरे पर पहुंचा हुआ है। अधिकारी प्रभावित जिलों के दौरे पर पहुंचे हैं। कोटा, झालावाड़ समेत प्रभावित जिलों का दौरा किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने जिला कलेक्टर से रिपोर्ट भी ली है। तो पूरे राजस्थान में बारिश ने भीषण तबाही मचा रखी है। मॉनसून जाते जाते किसानों की आंखों में आंसू दे गया। बारिश, बाढ़ की तबाही की ये तस्वीरें भयानक है और किसानों की बर्बादी की कहानी भी बयां कर रही हैं। दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है, घरों में पानी भर गया है। जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, कोटपुतली, करौली और प्रतापगढ़ की अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आपको तबाही का अंदाजा लगाने के लिए ही ये तस्वीरें काफी है। तो प्रदेश में मॉनसून को विदा हुए 1 सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन बारिश की मेहरबानी लगातार जारी है। भरतपुर जिले में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। मॉनसून की आखिरी दौर की बारिश ने भरतपुर में भी तबाही मचाई है। 50 घंटों से अधिक समय से जारी बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। एसपी ऑफिस और एसपी आवास सहित जिला अधिकारी ऑफिस भी पानी पानी हो गया है। इतना ही नहीं, संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने 2 फीट से अधिक पानी भर गया है। शहर का शायद ही कोई इलाका ऐसा बचा होगा जहां बारिश का प्रकोप नहीं देखने को मिल रहा है।
अधिकांश सड़कें नदियां बन गई हैं और निचले इलाके में बनी कॉलोनियां तो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। सर्किट हाउस, नगर निगम, यूआईटी, पुलिस परेड मैदान, कॉलेज ग्राउंड, मंडी परिसर सहित कई सरकारी कार्यालय पानी से लबालब नजर आए। विजयनगर, तिलक नगर, सुभाष नगर, गांधीनगर, जवाहर नगर सहित कई कॉलोनियों में भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। जल भराव की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। अधिकारियों ने शहर के कई इलाकों का जायजा लिया और जगह जगह पंप सेट लगाकर पानी निकालने का काम शुरू किया गया है। उधर भरतपुर शहर के नुमाइश मैदान में जसवंत प्रदर्शनी मेला चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण मेले में पानी ही पानी नजर आया। दुकानदारों की दुकानें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। दुकानों के सामने करीब 4 फीट से अधिक पानी भरा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें 2 दिन से खाना तक नहीं मिला है। ये दुकानदार अब प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये सब पानी पूरा चुभ रहा है। क्या हो गया यहाँ पे? ये देखो जी, पट्टी टूटी हुई है, इसमें हम कैसे बैठते? अरे माल नहीं है। माल देखो सर, पूरा माल से बारिश हो रही है। 3 दिन से हम लोगों ने तो बोने तक भी नहीं किया, कोई आगे नहीं आ रहा। ये देखो हरी हालत क्या हो रही है, कैसे तो कहाँ से आए आप? रुब्बात से। नहीं मिला साहब, ना चाय ना पानी ना दूध यहाँ मिल रहा है यहाँ, और ना रोटी, बैठे है भूखे प्यासे। कब से बैठे हो यहाँ पर? हम 3 दिन हुए हमें। बारिश इतनी तेज हो रही है? बहुत, कल से बहुत ज्यादा तेज है। रात भर बारिश और दिन में बारिश। कितना किराया दिया था आपने दुकान का? हमने अभी रसीद नहीं कराई है, नहीं आए हम जहाँ जगह पे। हाँ, कुछ सामान बिका आपका? कुछ नहीं, 1 रुपए का नहीं बिका साहब। दूसरे तो दाल ले लेके खा रहे हैं। खाने पीने की कब से कुछ नहीं खाया आपने? और 2-3 दिन हुए हमें, 3 दिन। कितने रुपए किराए के दिए थे आपने? 30,300। क्या इंतजाम किए प्रशासन ने? कुछ नहीं किया साहब, इतने परेशान है कि हम ही जानते हैं। 24 घंटे से पानी बच रहा है, कोई यहाँ देखने सुनने नहीं आया। खाने पानी पीने की क्या कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ साहब। कल तक भूखे हैं हम लोग, सब स्टाफ। दुकानें चुरा रही हैं आपकी? सब पूरी दुकानें चो रही हैं साहब। देखो आप, इतनी नुकसान हुआ है? कम से कम ₹1,00,000 का एक का। पिछले 50 घंटे से अधिक समय से भरतपुर जिले में बारिश का दौर जारी है और बारिश के कारण लोगों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इतनी भयावह है कि जो कई कॉलोनियां हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। और मैं इस वक्त नुमाइश मैदान में मौजूद हूं, जहां पर पिछले कई दिनों से जसवंत प्रदर्शनी जो मेला है वो आयोजित हो रहा है। लेकिन मेले में अब किस तरह से लोगों को जो है परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा मेला जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरे मेले में पानी ही पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को कड़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। कई फीट तक यहाँ पर जो है पानी जमा हो गया है और ये देखिए, लोग दुकानों को छोड़ करके जो है पलायन करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? फतेहाबाद से, आगरा जिले। किसकी दुकान है आपकी? हमारे पास ये प्लास्टिक की, स्टील की दुकान है। तो अब यहाँ पर कितने दिन से बैठे हो? हम 3 दिन हुए, 4 दिन आई करीब हो गए। 3 दिन यहाँ पर ना आए, मार देते मैदान में। 3 दिन हुए, बहुत परेशान है। हाँ, बहुत परेशान। खाने पीने बहुत परेशान। हमने ले आते एक आध जान पहचान का बात है, उधार ले आते एक दे देंगे हम दुकान से। आप कितने समय से खाना नहीं खाया? तो हमें रात को तो ये रिश्तेदारों ने पहुंचा दिया था खाना। अब सवेरे से बैठे हुए, कोई आए तो खुले बाजार तो लाए। हाँ, क्या करे, बच्चा ये छूटा जाता है नाती, तो कहूँ ना कहूँ से जुगाड़ बना के ले आता। तो बारिश के कारण क्या परेशानी? बहुत परेशानी है। सामान सब पान भीग गया, सब फैल रहा सामान पान। तो देखिए, ये जो है हालात हैं कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जो है यहाँ पर दूर दूर से जो लोग आए थे वो बारिश के कारण अब परेशान हो रहे हैं। और अब लोग जो दुकानदार हैं यहाँ से वो जाने लगे, क्योंकि मेले में कोई आ नहीं रहा है। अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। उधर बारां जिले में भी पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव हो रहा है। बुधवार को बारां जिले के अटरू, केलवाड़ा, किशनगंज, शाहाबाद, छिपा बदौड़ और छबड़ा सहित कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। बारिश से खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है। किसान संगठनों ने प्रशासन से बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराने और किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। मॉनसून के आखिरी दौर में भारी बारिश अन्नदाताओं पर कहर बनकर टूट रही है। बारां जिले में लगातार बारिश के कारण खेत में खड़ी फसलों के अलावा कटी फसलें भी बारिश के कारण खराब हो गई हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने सर्वे के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश के कारण सोयाबीन, उड़द, मक्का की फसल को भारी नुकसान हुआ है। अधिकांश खेतों में पानी भर गया है। पकी हुई खड़ी फसल और कटी फसल भीग गई है। कई खेतों में तो 70% से लेकर 100% तक नुकसान हुआ है।
कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश देकर 10 अक्टूबर तक फसल खराबे की रिपोर्ट मांगी है। कृषि विभाग उप निदेशक का कहना है कि 5 अक्टूबर से हो रही बारिश से खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में जिन किसानों ने खरीफ 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाया है, वो 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन फसल खराबे की सूचना बीमा कंपनी को दें। भारी बरसात की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। जो सोयाबीन 4 बोरी बीघे की निकलनी चाहिए थी, वो अब 1.5 बोरी 1 बोरी बीघे की सोयाबीन निकलेगी और इसकी वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान है। तो जाते जाते मॉनसून ने किसानों को रुला दिया। राजस्थान के अधिकांश जिलों में मॉनसून की विदाई के समय हुई बारिश से बड़े पैमाने पर किसानों की पकी पकाई फसलें बर्बाद हो गईं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिलों के कलेक्टर को जल भराव और अधिक बारिश के कारण किसानों की फसल के हुए नुकसान के त्वरित आंकलन कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बीमा कंपनियों और राजस्व विभाग को प्रभावित किसानों की त्वरित राहत के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। चिंता व्यक्त करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो नुकसान का तुरंत आकलन करवाए। बीमा कंपनियों को निर्देश करे, राजस्व विभाग को निर्देश किया है कि वो तुरंत नुकसान का आकलन करवा के किसानों को जो भी नियमों के दायरे में मुआवजे की राशि दी जा सके तो तुरंत प्रभाव से दी जाए। तो लौटते मॉनसून में एक बार फिर राजधानी समेत पूरा राजस्थान सराबोर हो चुका है। बारिश के बाद पहले से ही ओवरफ्लो हो रहे डैम के गेट खोले जा रहे हैं। राजधानी जयपुर, टोंक, दौसा और अजमेर जैसे इलाकों में लोगों की प्यास बुझाने वाले बिसलपुर बांध में भी बारिश के इस दौर के बाद से एक के बाद एक गेट खोले गए। बिसलपुर पर लगाए गए अधिकारियों के मुताबिक बांध के क्षेत्र में लगातार पानी की आवक जारी है। देर रात बारिश तेज होने के बाद जब पानी की आवक बहुत ज्यादा हो गई, ऐसे में अधिकारियों ने हालात में तुरंत फैसला लेते हुए बिसलपुर बांध के 2 गेट खोले और बांध से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, जबकि आगे भी पानी छोड़ने की आशंका है। इससे पहले सुबह कोटा बैराज के गेट खोले गए थे। अब बिसलपुर बांध के गेट खोले जाने से आसपास के क्षेत्र में काफी पानी भराव देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से खबर है, जहां पर एक बार फिर से सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं। पिपाड़ शहर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़कों पर खुलेआम नारे लगाए गए हैं। नारे लगाने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान ये नारे लगाए गए। पूर्व चेयरमैन महेंद्र कछवा ने तहरीर दी है और शिकायत के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। के संबंध में थाना पिपाड़ पर प्रकरण दर्ज किया गया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के संबंध में थाना पिपाड़ पर प्रकरण दर्ज किया गया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिपाड़ शहर जो राजस्थान के सीएम साहब है, उनका दूसरा घर है। आज पिपाड़ शहर के अंदर मोबाइल पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रसारित हो रहा है। पिपाड़ शहर के अंदर जो नारे लग रहे हैं आपत्तिजनक, इससे पिपाड़ शहर के अंदर जो पुरानी शांति व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर घी के अंदर आग किस तरह से डाली जाती है, वो काम किया जा रहा है। सिर तन से जुदा जैसे नारे पिपाड़ शहर में लगाए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाए। कानून से ऊपर बढ़कर कोई नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करें, जिससे पिपाड़ शहर की शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। राजस्थान की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम करती है और तुष्टिकरण भी राजस्थान सरकार का चरम के ऊपर पहुंचा हुआ है। राजस्थान के एक ने अनेकों स्थानों के ऊपर देश को तोड़ने वाले नारे लगाए जाते हैं, सिर को तन से जुदा करने वाले नारे लगाए जाते हैं। और अब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले पिपाड़ के अंदर भी इसी तरीके के जुलूस के दौरान नारे लगे, सर तन से जुदा करने वाले नारे लगे। उसके बावजूद भी राजस्थान की पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस तरीके के
आपत्तिजनक नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और एक नजीर सरकार ऐसी पेश करे कि दोबारा किसी की हिम्मत और हिमाकत नहीं हो। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।